हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल डी एजुकेशन में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। ये करंट अफेयर्स सब एग्ज़ाम के लिए लाइक एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सूटेबल है। आज जो हम करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे वो 1 मई 2026 का है। इस चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए ताकि आपकी जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इस चैनल के माध्यम से मदद मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहला करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स है अपॉइंटमेंट के बारे में। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल इज अपॉइंटेड एज एनसीएलटी प्रेसिडेंट। हमारे जो अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ये एनसीएल की प्रेसिडेंट हो गए हैं। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल क्या काम करता है? इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन एडजुडिकेटिंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग मैटर्स एंड कंपनी लॉ इश्यूज। मतलब ये जो कंपनी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं, ये बॉडी इसको सॉल्व करता है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो बन गए हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ये था पहला करंट अफेयर। दूसरा करंट अफेयर के तरफ चलते हैं। दूसरा जो करंट अफेयर्स है वो है बैंक और फाइनेंस रिलेटेड। आरबीआई ईज रिलीफ नॉर्म फॉर डिजास्टर अफेक्टेड बोरोवर्स। जो हमारा बैंकर्स बैंक है, आरबीआई है, वो जो रिलीफ नॉर्म है, मतलब जो जहाँ पर डिजास्टर होता है वहाँ पर जो बोरोवर जो दिक्कत फेस करते हैं उसको ईज करने के लिए ये आया है। इसमें बेनिफिट क्या क्या है? इट एंश्योर टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट एंड रेड्यूस प्रोसीजरल डिले ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। अगर कहीं जगह पर नेचुरल कैलामिटीज़ चल रहा है और वहाँ पे बैंक में आने के लिए लोगों को परेशानियाँ होती हैं, तो बैंक वहाँ पर जाकर पहुँचेगा। जहाँ जो भी बेनिफिट्स है, जो हमारे एटीएम से लेकर डिपॉजिट और विड्रॉ तक, ये सब फैसिलिटी वहाँ पर दी जाएगी। और बोरोवर्स हाउएवर रिटेन द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट विद इन 135 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैलामिटी डिक्लेरेशन। ये कब तक ये बेनिफिट रहेगा? अगर जहाँ पर डिक्लेयर हुआ है कैलामिटी, वहाँ वो डेट से लेकर 135 डेज तक एक आदमी चाहे, एक इंसान चाहे तो वो ऑप्शन ले सकता है। आरबीआई ये रिलीफ नॉर्म फॉर डिजास्टर अफेक्टेड बोरोवर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स के लिए। तीसरा करंट अफेयर्स है इंडिया श्रीलंका डाइवर्स 2026 टेंजन मैरीटाइम टाई इन कोलंबो। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डाइवर्स 2026 हुआ है। ये किस वजह से, इसका मेन एम क्या है? टेंजन मैरीटाइम टाई। और इसका फोकस क्या क्या रहेगा? इट फोकस ऑन अंडर वाटर ऑपरेशन, जॉइंट रेस्क्यू कैपेबिलिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब के ऊपर ये जो डाइवर्स 2026 है ये रहेगा। ये किस किस दो देशों के बीच कंडक्ट किया गया है? इंडिया और श्रीलंका। और इसका फोकस पॉइंट क्या क्या है? अंडर वाटर ऑपरेशन, जॉइंट रेस्क्यू कैपेबिलिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब ध्यान दिया जाएगा इस ऑपरेशन के दौरान। और ये कहाँ हुआ है? ये कोलंबो में हुआ है। चंद्रयान 5 फिर से जो चंद्रयान मिशन है वो फिर से जाग उठा है। चंद्रयान 5 लॉन्च साइट असेसमेंट बिगिंस इन जापान में जो एक जगह असेसमेंट किया गया है वहाँ पर चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। किस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं, इसरो और जैक्सा, ये जो हमारे दो एजेंसी है, मतलब इंडिया में जो इसरो है और जैक्सा जो जापानीज एयरस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, वो दो मिलके ये मिशन तैयार करेंगे। ये दूसरे देश में जाने की जो एम रखा गया है, वो जाने की जो इच्छा रखा गया है, इसका क्या बेनिफिट होगा? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव मिशन सक्सेस रेट। इसमें क्या है? कॉस्ट रिडक्शन होगा और जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए वो जापान में इसको लॉन्च किया जाएगा। और किन किन जो एजेंसी है? इसरो है जो इंडिया की तरफ से बिलोंग्स करता है, और जो जैक्सा है जो जापान की तरफ से बिलोंग्स करता है।
ये दो मिलकर चंद्रयान 5 लॉन्च करने के लिए तैयार करेंगे। आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, JAXA का फुल फॉर्म पूछ लेगा और ये किस देश का एजेंसी पूछ लेगा, वो क्या काम करता है ये भी पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। नेक्स्ट करंट अफेयर से वेरी इंपॉर्टेंट है, निसार सैटेलाइट डिटेक्ट रैपिड लैंड सब्सिडेंस इन मेक्सिको सिटी। हमारे जो निसार सैटेलाइट है, निसार का मतलब नासा और इसरो दोनों मिलके जो सैटेलाइट बनाया है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार, ये जो इसका फुल फॉर्म है निसार, ये सैटेलाइट है, एक डिटेक्ट किया है कहाँ पर ना, मेक्सिको सिटी पर। यहाँ क्या होता है कि लैंड सब्सिडेंस होते हैं। लैंड सब्सिडेंस का मतलब है जो हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसको ज़्यादा एक्सकवेशन ज़्यादा निकालने से क्या होता है, ज़मीन थोड़ा नीचे दब जाता है। सिर्फ ग्राउंड वाटर निकालने से नहीं, वहाँ पर जो भी मतलब लैंड डेवलपमेंट किया जाता है तो लैंड थोड़ा नीचे चला जाता है, इसे कहते हैं लैंड सब्सिडेंस। तो ये हमारा मेक्सिको सिटी में पाया गया है, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। जो रैपिड हमारा जो अर्बनाइजेशन के वजह से ये लैंड सब्सिडेंस होती है, इसको डिटेक्ट किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, निसार सैटेलाइट के बारे में पूछ लेगा कि ये किस किस देश के कोलैबोरेशन से बना है, जैसे कि इंडिया और USA, निसार, नासा और इसरो की कोलैबोरेशन से ये बना है। ये सैटेलाइट जो है अभी अभी क्या डिटेक्ट किया है, तो मेक्सिको सिटी में जो लैंड सब्सिडेंस हुआ है उसको डिटेक्ट किया है। आपको लैंड सब्सिडेंस की मतलब भी पूछ ले सकता है कभी कभी। लैंड सब्सिडेंस क्या होता है कि इट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, मतलब अगर हम ज़्यादा मिट्टी पानी के लिए ज़्यादा मिट्टी अगर खोदेंगे तो ये सिचुएशन आ सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंडिया टू होस्ट वियतनाम प्रेसिडेंट टू लाम विजिट। हमारे वियतनाम के प्रेसिडेंट जो टू लाम है वो 5 मई से 7 मई तक इंडिया में रहेंगे और ये सब पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगा। क्या क्या पॉइंट पे है, एजेंडा क्या रहेगा, डिफेंस कोलैबोरेशन, ट्रेड एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, रीजनल सिक्योरिटी, ये सब ऊपर हमारे जो प्रेसिडेंट वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ आएंगे, इन चीज़ों पर डिस्कशन होगी और हमारा जो बिलेटरल टाई है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखना है, अभी जो इंडिया के गृह में आए थे उनका नाम क्या है, टू लाम, वो किस देश का प्रेसिडेंट है, तो वियतनाम है। तो हमारे किन किन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है, आपको ये ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है किन किन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन हाँ पूछ लगता है कभी कभी। तो आपको याद रखिएगा डिफेंस कोलैबोरेशन, डिफेंस के ऊपर चर्चा होनी है, ट्रेड एक्सपेंशन के बारे में भी चर्चा होनी है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और रीजनल सिक्योरिटी तो हर चीज़ में एजेंडा रहती है। और जो ट्रेड एक्सपेंशन है, आज तो ग्लोबल में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो ट्रेड एक्सपेंशन और हमारे जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है। तो हम इसको ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे अगर जब वो आएंगे और क्या क्या डिस्कशन होगा ये सब हम कवर करेंगे। आज का जो लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है आरोग्य मैत्री डेवलपमेंट स्ट्रेंथन इंडिया कैरिबियन हेल्थ टाई। हमारे जो आरोग्य मैत्री है उसको डिप्लॉय किया गया है कैरिबियन नेशन में। इसका एम क्या रहता है, इट एम्स टू प्रोवाइड रैपिड मेडिकल रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी इन इमरजेंसी एनेबलिंग इमीडिएट हेल्थ केयर डिलीवरी इन डिजास्टर हिट और रिसोर्स कंस्ट्रेंट रीजन। जहाँ डिजास्टर हिट है और का नेचुरल कैलामिटी के वजह से वो अफेक्टेड हुआ है और रिसोर्स कंस्ट्रेंट मतलब रिसोर्स जहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, जो हमारे जो लोग हैं वो नेसेसरी कमोडिटीज़ को नहीं एसेस कर पा रहे हैं, वहाँ पर ये डिप्लॉय किया गया है इंडिया के तरफ से। ये इसका एम है मेडिकल रेस्पॉन्सिबल कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना, बूस्ट इंडिया कैरिकॉम रिलेशन। इसका दूसरा एम है इंडिया कैरिकॉम रिलेशन को बूस्ट करना है। कैरिकॉम का मतलब है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कैरिबियन कंट्रीज
प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि कैरिकम क्या है। ये एक ग्रुप है, कहाँ की, कैरिबियन नेशन की। इसका उद्देश्य क्या है कि रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। तो इस देश को हमारा जो आरोग्य मैत्री है उसको डिप्लॉय किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है, यहाँ पर जो मेडिकल सुविधा है इसमें पहुँचाया जाएगा थ्रू डिलीवरी। तो ये था आज की करंट अफेयर्स। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका अगर कोई छूट गया है या फिर कोई करंट अफेयर्स रह गया है तो हम दूसरा पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। आप इसी तरह रेगुलर फॉलो करिए। धन्यवाद।